पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे वो है कंप्यूटर। हम आज आपको इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस के बारे में बताएंगे जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में यूज़ होती हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी एब्रीविएशंस हैं और उनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं और वो किस तरीके से पेपर में आती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। सबसे पहली एब्रीविएशन है LCD। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ROM रीड ओनली मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। थोड़ी मज़ीद और हैं। SRAM means static random access memory. DRAM dynamic random access memory. SIM single inline memory module. DIMM double inline memory module. PROM programmable read only memory. EPROM erasable programmable read only memory. EEPROM electrically erasable programmable read only memory. CD compact disc. CRT cathode ray tube. DOS disk operating system. GUI graphical user interface. MS Microsoft. ALU arithmetic logic unit. MU memory unit. CU control unit. SU system unit. SD secure digital. Laser light amplification by stimulated emission of radiations. LED light emitting diode. HD high definition. Bit binary digit. ADVAC electronic discrete variable automatic computer. EDSAC electronic delay storage automatic calculator. ENIAC electronic numerical integrator and computer. UNIVAC universal automatic computer। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सारी एब्रीविएशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी या आपकी क्लास वाइज के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी तो आपने उसे नोट भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर नोट कर लें ताकि आप इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। आपने दिल लगा के पढ़ना है और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।